जय माता दी दोस्तों। 9 दिनों तक अखंड जोत को बिना बुझे कैसे जलाएं और कई बार हमारी जोत बुझ जाती है तो उसके बाद हम अखंड जोत को कैसे जलाएं, उसके बाद कौन कौन से उपाय करने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हवा तेज़ चलती है या हमारा पंखा चलता है या फिर हम जब जोत को ऊपर करते हैं तो वो बुझ जाती है, और या फिर हम जब जोत के ऊपर तेल ज़्यादा डाल देते हैं, घी ज़्यादा डाल देते हैं, तब भी वो बुझ जाती है। तो जोत बुझने के कई कारण होते हैं। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि अगर हमारी बाती छोटी पड़ जाए जोत की तो हमारी अखंड जोत को लंबा कैसे करें बिना किसी बाधा के। और अखंड जोत अगर बुझ जाए तो ऐसा कौन सा उपाय है, कौन सा मंत्र जाप है जिससे हमारे नवरात्रे सफल हों। सबसे पहले ऑटोमेटिक अखंड जोत जो मिलती है मार्केट में या ऑनलाइन, हम उसको ऊपर करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर अलग से बाती लगा ली है। हमें एक अलग से बाती तैयार करनी है, आप दीपक में भी अलग से रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ही रख ली है। और उसको हम पहले तेज करेंगे, पहले हमें उसे तेज करना ना भूलें। देखिए इस तरीके से इसे हम पहले बाती को ऊपर करेंगे और तेज करेंगे, और तेज करने के बाद जो बाती के ऊपर हल्का सा इस तरीके से, देखिए हमें इस तरीके से ये जो काला काला आ जाता है ऊपर बाती के, इसे हटाना है। इसी की वजह से हमारी बाती बुझ जाती है। तो बड़े धीरे से, बड़े आराम से इसे हटाने की कोशिश करें जिससे कि हमारी बाती ना बुझे। देखिए कितना भी हम अच्छे तरीके से इसको कर लें पर फिर भी ये बाती हमारी बुझ ही जाती है। तब हम इसको, जो हमने ये रुई की अलग से बाती बनाई थी, इससे दोबारा से हम इसको जला देते हैं। तो ये हमारी जो अखंड जोत है वो खंडित नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप धीरे से बाती को जलाने के बाद, ऊपर करने के बाद धीरे धीरे आप साइडों में से इसमें घी या तेल डालें जिससे कि ज्योति हमारी खराब ना हो, दोबारा से ना बुझे। और फिर धीरे से इसके ऊपर आप साइड में से कांच का ये जार रख दें जिससे आपकी जोत में हवा नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम फुल ऑटोमेटिक जो हमारी आजकल मार्केट में मिलती हैं, इस तरह से ऑटोमेटिक अखंड जोत को हम जला सकते हैं। देखिए बिना बुझे ये जलती रहेगी। फिर से हम इसे थोड़ा सा तेज कर देंगे। तो अब बारी आती है जो हमारे हर घर में मिलता है दीपक, जो हम अखंड जोत जलाते हैं उसकी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस तरीके से अलग से मैंने एक बाती बना ली है, उसको पहले उसी अखंड जोत से जला लिया है। हमें उसी अखंड जोत से जलाना है। और एक प्लक्कर लेना है, देखिए प्लकर लिया है, और एक प्लकर की सहायता से इसे बिल्कुल नीचे वाले भाग से इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल नीचे से हमें ऊपर की तरफ ले जाना है। अगर आप ऊपर से पकड़ेंगे तो जोत एकदम बुझ जाएगी, और हमें कोशिश करनी है कि हमारी जोत बिना बुझे ऊपर हो जाए। तो इस तरीके से देखिए मैंने बिल्कुल नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मैंने जोत को बढ़ाया है, और देखिए ये बुझी भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जलती रही है। लेकिन अगर ये बुझ जाती तो आप दूसरा जो मैंने ये दीपक जलाया है, इस दीपक से आप इसको ऊपर करके जला सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए फिर इसको, अगर जो मैंने दीपक जलाया इसी में आप छोड़ दीजिए या फिर आप इसे अलग भी रख सकते हैं और अगले दिन फिर दोबारा से इसी दीपक से इसको जला सकते हैं। तो एक हमारा ये तरीका हुआ। लेकिन अब एक और हमारी समस्या आती है, कई बार हमारी जो अखंड जोत है उसका धागा छोटा पड़ जाता है, उसकी जोत छोटी पड़ जाती है, पूरे 9 दिन तक नहीं चलती। तो उसके लिए उस समस्या का क्या समाधान है, जो जोत का हमारा आखिरी वाला जो भाग है, जो इस तरीके से हमने इसको घुमाकर डाला था, उसका जो देखिए मैंने बंद पोर्शन से डाली है, हमेशा आप बंद वाले पार्ट को नीचे की तरफ लेके जाएं जोत के, उसे ऊपर जलाए ना। तो ये बाद में अगर हमारी जोत छोटी पड़ जाती है तो उसके काम आता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर, अगर हमारा कलावे की है तो मैंने यहाँ पर कलावे से ही इस तरह से जोत को लंबा किया है। तो कलावे को इस तरीके से बीच में से डाल दिया है, और उंगलियों की सहायता से दोनों हाथों की उंगलियों को अपोजिट साइड में ही मैंने इनको घुमाया है, और जिससे इसके चारों तरफ इस तरीके से ये सलवटें आ जाएंगी। देखिए इस तरीके से घुमाकर सारे में हमारे में सलवटें आ गई हैं, और इस तरीके से ये हमारी जोत बिल्कुल अच्छे से लंबी हो गई है बिना किसी बाधा के। तो देखिए बीच में जो जोड़ आपको ये दिखाई दे रहा है, आप इस जोड़ को जैसे ही आप ऊपर की तरफ बाती को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जोड़ बिना किसी बाधा के ऊपर आ जाएगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें, जितनी आपकी बाती है इतना ही मोटा आपको ये धागा लेना है। इससे मोटा लेंगे तो ये ऊपर की तरफ नहीं हो पाएगा।
लेकिन अगर आपकी रुई की बाती है तो अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से हमें जो है एक बड़ी सी बाती बना लेनी है। रुई की बाती उतनी ही बनाएं जितनी आपकी पहली वाली बाती थी, बल्कि उससे थोड़ा सा पतली ही बनाएं जिससे कि वो आसानी से ऊपर हो सके। तो उसे भी हम इस तरीके से एक प्लकर लेंगे। प्लकर हमेशा नया ही लेना, और इस प्लकर की सहायता से हम कोने को पकड़ेंगे। जो हमारा बाती है नीचे की तरफ जो पोर्शन होता है घी के अंदर डूबा हुआ, उसे इस तरीके से थोड़ा सा खोलकर इस तरीके से हम उसे नीचे जो बंद पार्ट है, हमेशा नीचे बंद पार्ट की तरफ से होता है जो, उस बाती को उस तरफ से डालें जिससे कि आगे कोई समस्या ना आए हमारी बाती को बढ़ाने में। तो उसे हम इस तरीके से खोल लेंगे, और खोलने के बाद जो हमारा हमने बाती बनाई थी रुई वाली, उस रुई वाली बाती को इस तरीके से जो ये हमने खोली थी बाती अंदर की तरफ ऐसे डालेंगे। देखिए बाती हमें रुई की हमेशा पतली ही बनानी है जिससे कि वो आसानी से ऊपर की तरफ खिसक सके हमारी जोत के अंदर से। अगर आप मोटी बनाएंगे तो आपकी बाती वहीं अटक जाएगी, तो इसीलिए थोड़ी सी पतली बनाएं। तो और इस तरीके से उसके बाती के अंदर से इस तरह से निकाल लें और एक हमें लपेटा लगा दें। देखिए इस तरीके से लपेटा लगा दें जिससे कि ये अच्छी तरह से जोत के अंदर अच्छे से बाती के अंदर ये सेट हो जाए। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही जोत में डाल देंगे तो ये बाद में खुल जाएगी। और अब हम जो कलावा है उसका बहुत पतला वाला धागा लेंगे। देखिए मोटा धागा नहीं लेना, क्योंकि वो अगर आप ऊपर की तरफ जोत को करेंगे तो वो जोत हमारी वहीं अटक जाएगी और बुझ जाएगी। इसीलिए बहुत पतला सा कलावा लें, उससे 2-4 अच्छे से हम उसमें लपेटा लगाएं बाती में, और लपेटा लगाने के बाद इस तरीके से हम उसमें एक गांठ लगा देंगे जिससे कि ये कलावा खुलेगा नहीं। अब आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारी ये बाती बिल्कुल लंबी हो गई है। अब ये बाती जब भी आप इसको ऊपर करेंगे तो आप जैसे हमने एक्स्ट्रा कलावा है उसे तोड़कर फेंक दिया, और अब जिस तरीके से अब इस बाती को थोड़ा सा खोलकर फिर से अच्छे से लपेटा लगा लेंगे ताकि ये बाती हमारी परफेक्ट अच्छे से बन जाए और बिना किसी बाधा के ऊपर की तरफ खिंची चली आए। देखिए अब ये कहीं से भी ख़राब नहीं हो रही है, इसी बाती के अंदर एडजस्ट हो गई है, सेट हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप रुई की भी बना रहे हैं तो आप रुई की भी लंबी बाती इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से ही आप अगर कलावे की बना रहे हैं तो कलावे की भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कई बार हम गलती क्या करते हैं नवरात्रों में, जो हम अखंड जोत को जलाते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि हम जो हमारी जोत है हम पीछे की सहायता से ही, पीछे वाले भाग से ही हम उस जला लेते हैं। और जैसे हमने पीछे का भाग जोत जला ली पकड़ के, फिर उसे ऊपर कर दिया और उसी जोत की बाती से हमने इसी जोत को दोबारा से जला दिया। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। हम एक दीपक को दोनों छोरों से नहीं जला सकते, हमें एक ही बाती को एक तरफ से जलाना चाहिए, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ऑटोमेटिक जोत भी कितनी अच्छी जल रही है, और जो हमने दूसरी जो अक्सर घरों में जलती है वो वाली जोत भी कितनी बढ़िया जल रही है। अब आती है सबसे ज़रूरी बात जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके अखंड जोत बुझ जाए और आप उसे जलाएं तो उसके लिए सबसे पहले जलाते समय एक मंत्र पढ़ें, और ये मंत्र है करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमो अस्तुते। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप इस अखंड ज्योत को जला सकते हैं, माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, और क्षमा प्रार्थना करने के बाद माता रानी से आप ये कहिएगा कि माता रानी मुझे क्षमा करें और मेरी इस ज्योत को स्वीकार करें। दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी अखंड ज्योत को बिना किसी बाधा के पूरा कीजिएगा।